Good morning everyone. I am Professor Shital Nekar from Mechanical Department. I welcome everyone for this session on the winning kite of career. Okay, so it's a great opportunity that we have with us Avinash Bhaskar Chate sir. He is an entrepreneur, motivational speaker, leadership coach, TEDx public speaker, as well as author and a corporate trainer. And he's a national motivational speaker with 600 plus seminars he has taken till date across the India. So it's a great opportunity for us to hear the session from him. First of all, thank you Sheetal ma'am for the lovely introduction, long introduction and so warm welcoming gesture from you. Second one, thank you Sudhir More sir and Manisha Bise ma'am. Because of them, I think we got the opportunity to interact with students present over here. Now coming to the topic, coming to the point, आज basically क्या discuss करने वाले? The topic which I have given to the college or the organizing committee, the topic name is winning kite of your career. I've always believed in my life that our life is like a kite. We all know we fly the kite, and I always feel our life is like a kite. जितना वो पतंग ऊपर जाएगा उतना लाइफ में सक्सेस हमारे लाइफ में आने वाला है, उतने ज्यादा हम सक्सेसफुल बनने वाले हैं. तो आज का जो थीम है वो काइट के ऊपर ही है. मैं आपको कुछ टूल्स के जरिए बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक काइट के जरिए, काइट से इंस्पिरेशन लेके अपने करियर को कनेक्ट करके लाइफ में आगे जा सकते हैं. आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड द विनिंग एज. सो आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन करियर्स, आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन वर्क प्लेसेस. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज आवर लाइफ इज लाइक अ काइट. एक पतंग की तरह हमारी लाइफ है, एक पतंग की तरह हमारे करियर है. जब आपका पतंग उड़ता है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं. देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू कैन सी बॉय इज लाइक प्लेइंग विथ अ काइट. ओके, दिस इज योर करियर, दिस इज योर करियर, एंड दिस मैन, दिस स्टूडेंट इज यू. नाउ अंडरस्टैंड, द पतंग हैज 4 कॉर्नर्स. पतंग के 4 साइड्स है. अब देखिए सबसे नीचे वाला जो कॉर्नर है, नीचे वाला जो साइड है वो है आपका सॉफ्ट स्किल्स या फिर इमोशनल मैनेजमेंट. लेफ्ट वाला जो साइड है वो एकेडमिक्स है आपके. राइट वाला जो साइड है वो आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स है. और ऊपर आपको दिख रहा है सक्सेस. ये आपको जो हवा दिख रही है जो पतंग को डिस्टर्ब करती रहती है, जो पतंग उड़ाते हो तो हवा इधर उधर से आती रहती है. दैट हवा इज नथिंग बट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेसिंग राइट नाउ. अब देखिए पतंग को अगर ऊंचा उड़ाना है, बहुत ऊपर उड़ाना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे पतंग ऊपर जाने के लिए 3 कॉर्नर्स जो है, एक आपका एकेडमिक्स, दूसरा आपका सॉफ्ट स्किल्स या इमोशनल मैनेजमेंट, और तीसरा सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स. ये मजबूत होना बेहद जरूरी है. आई एम गेटिंग माय पॉइंट. ये मजबूत होना बेहद जरूरी है. देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ. एक स्टूडेंट है. ओके, सो ये पतंग आप देख रहे हैं यहाँ पे. लेफ्ट साइड में आपका एकेडमिक्स. आई विल गिव वन एग्जांपल. अ स्टूडेंट इज वेरी गुड एट एकेडमिक्स. इतने उसको अच्छे इंजीनियरिंग में मार्क्स आते हैं, उसको कभी बैकलॉग्स नहीं लगते हैं. इज ग्रेट इन एकेडमिक्स. ओके, लेकिन उसके पर्सनालिटी में एक छोटा सा ग्लिच है. वो थोड़ा सा एडमेंट होता है टेक्नोलॉजी के प्रति. वो सॉफ्टवेयर स्किल्स थोड़ा सीख नहीं पाता है या सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है. मान लीजिए एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया है, क्लास का टॉपर है, टॉप 5 में आता है, टॉप 10 में आता है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसके पर्सनालिटी में एक छोटा सा ग्लिच है कि वो सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं ग्रैब करना चाहता है. वो सोचता है सॉफ्टवेयर कोई फायदेगर नहीं है, रेविट मेरे लिए फायदा नहीं करेगा, स्टैड प्रो नहीं करेगा. टेक्नोलॉजी जितने भी सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो करने के लिए वो थोड़ा सा एडमेंट है. और उसका सॉफ्ट स्किल भी अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इमोशनल मैनेजमेंट पूरा सही है. तो क्या ये पतंग उड़ेगा? नहीं उड़ेगा. ये पतंग नहीं उड़ सकता क्योंकि पतंग का एक साइड जो है सॉफ्टवेयर स्किल्स उसका वीक है. एक साइड वीक होने के कारण ये पतंग उड़ेगा ही नहीं. एक दूसरे केस में हम लोग समझते हैं. एक दूसरा केस है जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में भी अच्छा है और उसने सॉफ्टवेयर भी किए हैं,
वो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, उसने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल भी किया है, पीएलसी किया है, स्काडा किया है, मैटलैब किया है, सारी चीजें की है, लेकिन उसके पर्सनैलिटी में छोटा सा ग्लिच है, इमोशनल मैनेजमेंट उसका काफी वीक है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो सेल्फ अवेयर नहीं है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, या फिर कमिटेड नहीं है अपने काम के प्रति, तो क्या ये पतंग उड़ पाएगा? ये तो नहीं उड़ पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपको अगर आपके करियर का पतंग उड़ाना है, इफ यू वांट टू फ्लाई द काइट ऑफ योर करियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्री फैक्टर्स. Three factors are majorly important. That is academics, software skills, and emotional management. The person, the student who is not getting success in life must be lacking one of the side of this kind. अब देखिए, मार्केट में आपके फ्रेंड्स देखिए, आपके सीनियर्स देखिए, जो भी लड़का या लड़की सक्सेसफुल अपने लाइफ में नहीं हो पा रहा है, इसी थ्री साइड्स में से कोई उसका एक साइड वीक होने वाला है, एक कोई उसका साइड वीक होगा, इसलिए उसका करियर आगे नहीं दौड़ पा रहा है. आई वॉज टेलिंग यू इन द स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, अगर मैं आपको पूछूंगा कितने लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, एवरीवन विल से आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, बट नोबडी विल मेक द पेन, nobody will work hard to grab these three sides of the kite. तो आज मैं आपको अपील कर रहा हूं, आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी कॉर्पोरेट्स में मैं गया हूं, जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉइज के लिए सेशन दिया हूं, जितने भी बिजनेस मैंने किए हैं, ये तीन साइड्स अगर आपके कंफर्म हो जाते हैं, आपका एकेडमिक्स पे अगर आप ध्यान देते हो, सॉफ्टवेयर स्किल्स अगर अपने फील्ड के आप कर लेते हो, अगर आप आईटी के हैं, इथिकल हैकिंग कीजिए, डेटा साइंस कीजिए, IoT कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीजिए, पाइथन कीजिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट कीजिए, अगर आप ये करते हो और आपका इमोशनल मैनेजमेंट भी अच्छा है, आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, आपको आप सेल्फ अवेयर है, आपके स्ट्रेंथ आपको मालूम है, आपके वीकनेस आपको मालूम है, मैं आपको बोलता हूं करियर में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसमें से अगर एक भी चीज आपकी वीक है तो आपको डबल मेहनत इसे करनी पड़ेगी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. How many of you are trying to understand the winning kite of your career? आपको chat box में लिखना है the winning kite. If you are able to understand what winning kite is, what I am trying to tell you is write in the chat box the winning kite. Winning kite अपने chat box में लिखिए so that I can understand whether you are trying to understand the concept of winning kite or not. The winning kite basically has three sides. I repeat. Your academics, your software skills, and your soft skills, that is emotional management. Once you develop these three skills, three major areas of your life, your kite will fly like magic. The winning kite is all about these three sides. देखिए, प्रॉब्लम दिक्कतें हर किसी के लाइफ में होती है. You will say, if I start asking you, how many of you have done some training, some professional training on soft skills? How many of you have done some training on communication skills? How many of you have done some training on personality development? Majority of the people will say, sir, we don't have time. Our college is going on. We don't have time, sir. My dear friends, जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, सबके पास उतना ही टाइम है, सबके पास 24 आवर्स ही है. The way how you manage your time, इसके ऊपर आपका करियर डिपेंडेंट है. So I think you are getting what I'm saying. देखिए, प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन पतंग के तीनों साइड्स अगर परफेक्ट है, इसके ऊपर फोकस करते हैं आप, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगा आपके लाइफ में. और जितना जल्दी सक्सेस मिलता है, आप मेरी बात सुनिए, यंग एज में अगर आप सक्सेसफुल बनते हैं, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है लाइफ में. इमेजिन योर पेरेंट्स, योर मदर, योर फादर, योर रिलेटिव्स आर वाचिंग यू एंड यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल एट early age, at the age of 23, at the age of 24, 25. See what kind of satisfaction, happiness your parents will have, and that is ultimately we want in today's presentation. So I am going to share you some theories, some motivation by which you can manage your career's kite, you can balance the kite, you can make your kite more stronger in this current scenario. After COVID, see, before COVID, 80% of the Indian graduates were unemployed. According to a KPMG report, KPMG के एक रिपोर्ट के हिसाब से 80% of engineering graduates are unemployable. उनको जॉब ही नहीं दे सकते, unemployable है.
they don't have a proper emotional management, they doesn't have a proper soft skills, they doesn't have a proper software skills, they doesn't have a proper academics. 80% was the figure before COVID-19. But my dear friends, unfortunately, COVID came, and now 90% of the Indian graduates are unemployable. No company can give them employment without a professional training. If this is not alarming situation to you, then I think alarm बज चुका है. 90% people are not employable. और क्यों employable नहीं है? क्योंकि उनके करियर का विनिंग का एक बैलेंस नहीं है. They are only focusing on academics. Maybe majority of people are only focusing on academics, and you should focus on academics. But please don't ignore software skills of your branch and soft skills of your personality. Focus on your personality. 80% of your financial success. Look at the people who are greats. Look at the people who are earning big. You will understand 80% of the people who are great, who are big, who are earning money have a proper personality, proper communication, and proper emotional management, and that's why they are successful. They are not successful because they were toppers in the school. They are not successful because they were toppers in their university. They are not successful because they were toppers in their engineering stream. They are successful today because they have a proper emotional management. They have a proper technical knowledge in their respective field. And how much weightage I can give? 80% of the weightage I will give to soft skills and emotional management. If you have everything, but if you don't have proper emotional management, I am sorry, you cannot survive in any of the company. And majority of the corporates, as I said, I go in Reserve Bank of India, I go in Tata Motors, I go in Skoda, I go in Rocher Ferrero. You must have heard of Kinder Joy, Rocher Ferrero. All these are my clients. Whenever I go, whenever I talk in front of these employees, the major problem with the HR is people are not having emotional management. लेकिन इमोशनल मैनेजमेंट बात की बात है. गेट पास जो आपको कंपनी के लिए लगेगा, कंपनी को अप्लाई करने के लिए लगेगा, वो है काइट का आपका दूसरा फैक्टर, एंड दैट इज सॉफ्टवेयर स्किल. आपका एक बार एकेडमिक्स हो गया, जो आप अभी कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, उसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स करना है. सॉफ्टवेयर स्किल्स करोगे तो एटलीस्ट आपका गेट पास बनेगा कंपनी में एंटर करने के लिए. कंपनी में एंटर तो करोगे, लेकिन कंपनी में एंटर करने के बाद ग्रोथ नहीं होगा अगर आपके पास इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है. तो कंपनी में जाने के बाद इमोशनल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्किल्स और उसके पहले एकेडमिक्स होना बेहद जरूरी है. आई वाज टॉकिंग अबाउट द केपीएमजी रिपोर्ट. 90% ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयबल. इतना डिमांड है अभी स्किल्स के लिए. देयर वाज अ पीरियड इन 1990 there was a period when AutoCAD was invented. In 80s it was invented, and in that time if somebody does AutoCAD, 100% job was there. 100% job was there. During 2000 somebody does AutoCAD, the chances were 50-50. In 2010 they were asking for 2 or 3 softwares, like structural design software student must know, AutoCAD they must know, Revit they must know. But in the 2020, after COVID, they are asking for an all-rounder. All the major companies have seen a major setback in COVID-19. Now people want all-rounders. People want master people. Companies need people who can understand any software. If a civil candidate is there, he should know Revit architecture as well. He should know Revit structure as well. He should know Revit MEP as well. Then their chances will increase to get a specific job in their career. Emotional management, of course, is a important factor, but on the number two priority. You can see how the unemployment ratio of India is increasing day by day. If you want to survive, if you want to make impact in this world, I again repeat, you focus on 3 sides of that kite. Okay. Now I am giving you a tool that is 5-step process for your career. 5-step process देख लेते क्या है. पहला है आपका goal. Okay. Now somebody from you, let's say take a name of Gopi. Somebody from you named Gopi. Gopi has a goal to make career, let's say in a big
architectural firm or a big civil industry firm, okay, with a package of let's say 10 lakh rupees. Now, this is a 5-step process you need to apply in your career. The goal, the problems which you are facing, you need to diagnose it, you need to design, and you need to start doing it. Okay, I will go step by step, you will understand. See, right now the problem is two problems in your life. If somebody from you पास आउट हो जाते हैं और उनको जॉब नहीं लगता है, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते, और इफ समबडी आस्क कि बेटा प्रॉब्लम क्या हुआ, द स्टूडेंट विल ऑलवेज ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स. ही विल से हमारे बैच में ना वो कोविड आ गया था ना, तो कोविड की वजह से फिर हमारा करियर ही नहीं बन पाया, हमारे सर्टिफिकेट पे ना रिजल्ट पे कोविड लिख के आया है, इसकी वजह से मेरा करियर नहीं बना है. समबडी विल से वो मोदी जी ने नोटबंदी किया था ना हमारे समय, तो इसकी वजह से फिर मार्केट डाउन हो गया, तो इसकी वजह से जॉब नहीं लग पा रहा है. मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा हूँ, देखते हैं. somebody from you will say वो जीएसटी आया था ना, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट डाउन है. any person who is not successful will always blame an external factor. People who fail in their life always blame three factors है. पहला वो ब्लेम करेंगे टाइम के ऊपर, मेरा टाइम खराब चालू है सर, नहीं मैं बहुत होशियार हूँ, आई विल गेट अ डिसेंट जॉब ऑफ 10 लाख रुपीज, बट अभी थोड़ा टाइम खराब चालू है मेरा, तो ना शनि पीछे है मेरे, है ना, शनि सिंगापुर जाके आता हूँ, थोड़ा मेरा टाइम खराब चालू है सर. तो पीपल मेजरली सेज टाइम खराब चालू है. दूसरा, दिस पीपल से, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेलियर पीपल, they don't do, they just die in the overconfidence में जीते रहते हैं. सेकेंड, दे विल ब्लेम मार्केट, दे विल से जीएसटी आ गया था, दे विल से कोविड आ गया था, they will blame some another फालतू थिंग्स. एंड थर्ड, they will blame people. बोलेंगे यार मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे ना, मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मैं गलत संगत पकड़ लिया है, इसलिए मैं करियर नहीं बना पा रहा हूँ. ऑलवेज दिस पीपल विल ब्लेम थ्री फैक्टर्स. if you are one of these people or blaming market, you are blaming people, you are blaming college, you are blaming your time, then I think so growth कभी नहीं आएगा लाइफ में. You need to focus on internal factors, internal problems which you have in life. देखिए मेजरली इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है. क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए, मैं बताता हूँ. सबसे पहला तो आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि अपनी फील्ड में क्या होता है. If somebody from civil industry, if I say there is a software called water gems, बोलेगा क्या, कौन सा, Cadbury gems. I will say water gems. He will say what is water gems. So people are not aware about industry trends. Somebody from IT will come. If I explain him IoT, he will say what is IoT. He will say I haven't heard, sir. The problem is internal problem. You don't have awareness about the emerging trends. If you are electric engineer, you should know. You have to do industrial automation. You have to do PLC SCADA. If you are electronic engineer, you should know microcontrollers. You should know MATLAB. You should know AutoCAD electronics. You should know PCB designing. If you are a civil engineer, you should know Revit architecture. You should know BIM, building information modeling. You should know 3D printing. If you are a mechanical person, you should know what is CAD/CAM. You should know SolidWorks. You should know ANSYS. But the majority of the people are busy, so much busy in TikTok, short videos. You know, the problem with our generation is, especially your generation is, if you are around 20, 21, 22, the problem with you is you are a very fast generation. The T20 generation I call it. The T20 generation, a short video generation, where you cannot focus on 30 minutes video. You cannot focus on 60 seconds video. You people are 30 seconds video, 60 seconds video. एक वीडियो खत्म, दूसरा, तीसरा. इससे क्या होगा? Distractions are so many in your life. You are not aware. Nobody is interested in emerging trends. If you are interested only in short videos of Instagram, Reels, it is okay for the enjoyment. It is okay. I'm not saying not to use it. Use it properly, but have a proper knowledge of emerging trends of your career. Majority of the people don't have emerging trends. पता ही नहीं क्या है. आधे से ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है. कोई बोलता है सर गवर्नमेंट जॉब करना है, कोई बोलता है गेट करना है, सर पीएसयू में जाऊंगा, एमटेक करूंगा, एमबीए करूंगा, सर बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, जॉब करना है, सर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करना है. नोबडी नोज. आज आप एक बोलते हो, कल दूसरा कुछ बोल देते हो. डे आफ्टर टुमारो इफ यू सी अ आईएएस गाय, यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, यू सडनली स्टार्ट सेइंग मैं यूपीएससी करूंगा.
Suddenly, if you see a corporate trainer, you suddenly start saying, I will become a TEDx speaker. I don't want to do this engineering stuff. Somebody from a IT, Infosys or a TCS person you say, I'm a civil person, but I want to go in IT. The problem is you're so confused. The problem is internally. Don't blame the market. Don't blame the COVID. Don't blame GST. Don't blame politics. Don't blame this nation. If I go in America, Canada, I will be successful. सक्सेसफुल बनना है तो आप कहीं भी बन सकते हैं. द प्रॉब्लम इज इंटरनल प्रॉब्लम दर्द होता है ना इंटरनल प्रॉब्लम देखने के लिए. यू आर कंफ्यूज्ड. डोंट बी कंफ्यूज. यू शुड हैव अ क्लियरिटी इन लाइफ व्हाट यू वांट टू बिकम. क्लियरिटी नहीं है. आप बस में बैठते हो, बस में बैठने के बाद वो कंडक्टर आता है, वो बोलता है कहाँ जाना है आपको. बोलते हो ये बस कहाँ जा रही है. बस तो पुणे जा रही है. पुणे का टिकट दे दो. बस में बैठे हैं, आधे रास्ते आ गए, अभी लगता है यार कोई उतर गया है बस में से, आपको लगता है इधर ही उतरना है, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. लॉट ऑफ कंफ्यूजन यू आर फेसिंग. यू शुड नॉट बी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई majority of the students are confused. The problem is internal. Money management. When you want to upgrade a skill, when you want to do a professional training, you will say, sir, I have a money problem. If I see in your pocket there is a 15,000 rupees phone, there is a 2,000 rupees shoes in your legs. There is a Fastrack watch in your hand. You are having Domino's every week. And you are saying money problem is there. Not utilizing the money properly. You should utilize the money in a proper way, in a professional training. If you think training is expensive, try ignorance. If you think software training is expensive, sir, who will invest 50,000-60,000 rupees in that? Ignore. See after 3 or 4 years, it is more expensive. You will not get a single job in your career. How many of you agree? Write in the chat box, you agree with my point. What are the internal problems? You have self-doubt. सर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता. self-doubt कि करू शकेल का सर, मला भीती वाटते. See, lot of people have self-doubt. What kind of self-doubt you have? Remove that self-doubt. Nothing but your self-doubt it is. You are doubting yourself. Don't doubt yourself. Lack of skills. Don't have any skills. You're busy in just flowing. You are just busy in with the flow. Whoever agrees, write in the chat box. You agree with my point. Agree, I agree. Write in the chat box so I need to see you people. If you agree, you have these internal problems and you are not focusing on these internal problems. Write down if you agree with my points. Prioritization. You don't prioritize a degree, skills and personality development. You feel degree is important. Absolutely degree is important. Who said degree is not important? Are you prioritizing your personality development? You don't have time to develop the personality. You feel personality development is wearing a blazer, wearing a like Van Heusen shirt and pant. It is not personality development. Personality development is how you behave in front of people. तुम्ही किती चांगले आहात, तुम्ही किती लोकांसोबत व्यवस्थितपणे बिहेव करता, how you interact with people. Personality development has a lot of factors. But you are busy in 30 seconds video, 60 seconds video, which are worthless. Prioritize degree, skills. What is important? Skills are not important. Lack of emotional awareness I have seen. If you get a breakup in your college, सब दाव पे लगा देते हो. I know a lot of people face that breakup and all these things. Don't run behind that faltugiris. Move from that. Your parents are important for you. Your parents should be important for you. You should be emotionally aware. Breakup हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ना है. कुछ गलत हुआ है आपके साथ, आगे बढ़ना है. जो आप नहीं चाहते ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, आगे बढ़ना है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वही स्टक हो जाते हैं, एक सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते. Lack of emotional problems many of you have. Lack of accurate self-assessment, especially at the age of 21, 22. आपको लगता है आप एक्सपर्ट है, आपको लगता है बहुत भारी है, आपको लगता है you are the king, आपको लगता है you will be successful. इतना इजी है पैसे कमाना, क्रिप्टो करेंसी से कमाऊंगा, स्टॉक मार्केट से कमाऊंगा. कोई पिक्चर देख लिया तो आपको लगता है इट्स वेरी इजी.
I will tell you, it is very difficult to earn a single penny. बहुत difficult, बहुत दिक्कतें लगती है पैसा कमाने में. If you have lack of accurate self-assessment, you must be feeling it is very easy. It is not easy. बहुत मेहनत लगती है उसको. Majority of people must be having that problem of accurate self-assessment. सर माझ्यामध्ये काय प्रॉब्लेमच नाहीये, जबरदस्त आहे मी. गलत आहे आप. Wrong. You need to work on your abilities. Lack of commitment, self-confidence. I'm seeing a lot of people, especially from the Marathwada region. I come from Marathwada region, Aurangabad, Latur. We people, when we go to Pune, even I faced that kind of lack of self-confidence during my early days. We feel we are not good as Pune people. We are not good as Mumbai people. Any person coming from a small village going to a big city has a problem of lack of self-confidence. Develop that kind of skill. The problem is lying here, not in the COVID. You have fear of failure. आपको डर लगता है कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या, अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो क्या, my parents, my dad is expecting something from me, और मैं अगर कर नहीं पाया तो क्या. Problem is lying here. You need to work on these problems. And as I said, these external problems ये हमेशा रहने वाले हैं. इसका कोई कुछ नहीं कर सकता. अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, मुझे बताइए आप क्या कर सकते हैं. सर कोविड का प्रॉब्लम है, मुझे बताइए आप क्या कर सकते हैं. तो वर्कफोर्स की डायनामिक्स अलग अलग है. कोई कंपनी ये मांगती है, कोई कंपनी वो मांगती है. आप क्या कर सकते हैं. सर द प्रॉब्लम इज विद द जीडीपी. आप क्या कर सकते हैं. सर द प्रॉब्लम इज विद द गवर्नमेंट. आप क्या कर सकते हैं. हम कुछ नहीं कर सकते एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए. हम एक ही चीज कर सकते हैं और वो है इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं. इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने जबरदस्त तरीके से फोकस कीजिए कि एक्सटर्नल परिस्थिति, बाहरी परिस्थिति आपको इफेक्ट ही ना कर पाए. बाहरी परिस्थिति अगर आपको इफेक्ट करती है, यू आर चीटिंग योरसेल्फ. आप खुद को चीट कर रहे हो. आप बोलते हो सर कोविड है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया. यू आर चीटिंग योरसेल्फ. फोकस ऑन इंटरनल प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम इज लाइंग ओवर हियर. इतने सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं. You need to focus on internal problems and do these kind of diagnosis of your career. Ask yourself how many of you have written a goal in your life. मन में है सर गोल, और सर बदलते रहता है. आज ये लगता है, कल वो लगता है. प्रॉपर गोल नहीं है. Nobody can help. Come on. आज ये लगता है, कल वो लगता है. डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. लैक ऑफ विजन है. कुछ नहीं हो सकता. इनर्शिया टू लर्न. कुछ नया सीखना ही नहीं है. किताबें नहीं पढ़नी है, नॉवेल्स पढ़ने हैं. ऐसा कुछ पढ़ते हो. वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस. सर ये नहीं पढ़ते सर. इंजीनियरिंग के बुक्स ही नहीं पढ़ पाते. 1% क्लब में आना इतना इजी नहीं है. If you want to come in the 1% club, you need to make your day and night work hard for you. इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करना होगा. Yeah, am I audible? Yes, sir. Okay, so I will tell you how candidates are recruited in the companies with the help of Naukri portal. This is very important for all of you to understand. See, this is my Naukri portal. I think you can see my screen. Yeah. So this is a Naukri portal. Now, as I said, our company name is ABC, and we want to hire 100 civil engineers. So इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि इतने सारे रिज्यूमे लेके आएंगे, फिर उनको कॉलिंग करते बैठेंगे, कितने लोग फिर फर्स्ट राउंड से. इतना टाइम किसी के पास आज नहीं है. बहुत सिंपल सा टेक्निक हो गया है. मैं यहाँ पे जाके सीधा मैं बोलूंगा कीवर्ड्स. मेरे कीवर्ड्स हैं रेविट आर्किटेक्चर. ओके, मेरे कीवर्ड्स हैं रेविट आर्किटेक्चर. ये नौकरी का पोर्टल है, एम्प्लॉयर वाला, एचआर वाला पोर्टल है ये. ओके, आप जो यूज करते हैं वो वाला नहीं है. इसके बाद रेविट का मुझे चाहिए. उसके बाद मुझे रेविट एमईपी का भी चाहिए, और मुझे ऑटोकैड का लड़का या लड़की चाहिए. मुझे कैंडिडेट चाहिए. अब यहाँ पे कीवर्ड्स का वगैरह है. मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस डालूंगा. लेट्स से हम लोगों को फ्रेशर हायर करना है, तो 0 to 1 मैंने टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल दिया. अब यहाँ पे देखो करंट लोकेशन उनका कौन सा है. ओके, वो भी हम लोग डाल सकते हैं. लेट्स से करंट लोकेशन पुणे का ले लेते हैं. पुणे में अभी जो कैंडिडेट्स है उनको ही हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं. अब ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है ना, ये सारे डिटेल, डेजिग्नेशन, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह आप डाल सकते हैं. नाउ व्हेन आई पुट द सर्च बटन ऑन, सी व्हेन आई सर्च दिस,
मेरे सामने ना कुछ रिजल्ट्स आते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्लवी संजीव कुमार। अब ये कैंडिडेट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, फ्रेशर है, पुणे है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये पल्लवी ने अपने रिज्यूम में ऑटोकैड भी लिखा है, रेविट आर्किटेक्चर भी लिखा है, एमईपी भी लिखा है, इसलिए उनका रिज्यूम में रैंक हुआ है ऊपर। इसमें कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सक्सेसफुल नहीं हो पाते जॉब्स में, स्पेशली उनको जॉब नहीं लग पाती क्योंकि ये उनको कोई बताता ही नहीं है। आपको नौकरी पे, इंडीड पे, शाइन पे, टाइम जॉब पे अपने रिज्यूम को रैंक कैसे करना है, इसके ऊपर भी टेक्निक टूल्स बहुत नेसेसरी है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, मैं और मेरी टीम। आपको जितने भी स्किल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपके रिज्यूम राइटिंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। रिज्यूम राइटिंग का पूरा कीवर्ड्स बहुत नेसेसरी है। अगर मान लीजिए इनको ऑटोकैड आता है और ऑटोकैड में मान लो इन्होंने 3D भी लिखा है, मैं कीवर्ड्स में अगर जाके 3D करता हूँ और जिन्होंने सिर्फ ऑटोकैड लिखा है, 3D नहीं लिखा है उसके साथ, तो उनका रिज्यूम रैंक नहीं होता है। हालांकि उनको वो आता है, फिर भी वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। और आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपका रिज्यूमे नहीं दिखाई देता है तो आपके जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड, एंड वहीं पे मेरा पिक्चर शुरू हो जाता है, वहीं पे मेरा काम शुरू हो जाता है। आई वर्क ऑन पीपल on the software skills, I work on the people, candidates, students on the emotional management part, और पूरा टेक केयर हम लोग करते हैं कि कैसे स्टूडेंट का रैंक करे रिज्यूम में। देखो आपको कितना आता है वो सेकेंडरी है, लेकिन आप अगर यहाँ पे रैंक करते हो ना तो ज्यादा से ज्यादा कॉल्स कंपनी के आपको मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए 822 रिज्यूमेज यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं पुणे के। अब क्या आपको लगता है कि इतने सारे लोगों का रिज्यूमे डाउनलोड करके इतने सारे लोगों को कॉल किया जाएगा? मुझे नहीं लगता। इतने सारे लोगों को कॉल करने के लिए किसी के पास टाइम भी है। और उसके बाद और एक फैक्टर होता है, कंपनी के पास ये नौकरी का पेड सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे मेरे पास ये पेड सब्सक्रिप्शन है तो मेरे पास कुछ क्रेडिट्स लिमिटेड है। यहाँ पे रिमेनिंग आप देखिए, मेरे पास सिर्फ 89 सीवीज का एक्सेस बचा हुआ है, इसके बाद मुझे फिर से पैसे पे करने हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये कॉस्ट कटिंग भी तो करना है, तो सारे रिज्यूमे हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, तो हम मॉडिफाई सर्च में जाके उसको और प्रिसाइज करेंगे। जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपको कोई शर्ट खरीदना है या पैंट खरीदनी है, तो आप जाके वो कैटेगरीज में जीन्स कर लेते हो, आपका साइज भी आप 28 कर लेते हो, कलर भी आपको ब्लैक चाहिए ब्लैक कर लेते हो। तो ये सारे कीवर्ड्स, पैसे भी आपको 1500 तक चाहिए 1500 तक करते हो। और फिर वो फिल्टर लगा के जो लोग आते हैं, जो पैंट्स आपके सामने आते हैं, उसके रिव्यूज भी आप चेक कर लेते हो, फिर उसको खरीदते हो। इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि इतने सारे रिज्यूम है। सॉरी, मैं तो आपको 822 बोला, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल्स फाउंड इन लास्ट 6 months इज 32,876। इतने लोग naukri.com पे पड़े हुए हैं जिनका रिज्यूमे इस पे नहीं है, वो तो बेचारे गए, लेकिन जिनका है और जिनका रैंक नहीं हो रहा है वो भी गए। People, those candidates who are smart enough to write the resume with the proper keywords, with the proper guidance, with the proper coach, mentor, become successful in life. अभी मैं आपको फिर से काइट के ऊपर आता हूँ, काइट की बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वो लड़का या लड़की एकेडमिक्स में बहुत होशियार है, लेकिन रिज्यूम राइटिंग में उन्होंने उनके कीवर्ड्स अगर सही से नहीं डाले हैं, तो वो रिज्यूम में रैंक नहीं करता है। And this is what I am going to train you on how students are recruited. वो परसेप्शन से अगर आपको समझ गया कि एचआर किस तरीके से सोचता है, उस हिसाब से अगर हम लोग तैयार होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में हमारा एंट्री बनेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑफर लेटर्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस बनेंगे आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू a master diploma course. So we are providing you a balanced course of master diplomas. For civil engineers, we are going to plan for master diploma in building design. We are going to train you offline, online जो भी आपको चाहिए। पुणे में आप कर सकते हैं, औरंगाबाद में कर सकते हैं, लातूर में कर सकते हैं, जलगांव में कर सकते हैं। I have offices in 4 cities. Master diploma in building design you can do. मास्टर डिप्लोमा इन कार डिजाइनिंग यू कैन डू इफ यू आर अ मैकेनिकल स्टूडेंट। बहुत जबरदस्त स्कोप है। और ये कोर्सेज करना बेसिक चीज नहीं है, कोर्स करने के बाद रिज्यूम राइटिंग में इसके कीवर्ड्स हैं। कैटिया के लगभग 200 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो एचआर सर्च करती है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ।
कैटिया आपने किया है, आपने naukri.com पे कैटिया का रिज्यूमे आपका अपलोड भी कर दिया है कैटिया कीवर्ड डाल के, लेकिन there is a company called Shivam Tech which is in Pune, Shivaji Nagar. They want people who can work in CATIA with BIW fixtures. BIW fixtures के ऊपर उनको लोग चाहिए, तो वो CATIA नहीं डालेंगे, CATIA डालेंगे तो 32,000 रिज्यूमे उनके सामने आने वाले, तो डायरेक्टली दे विल पुट BIW fixtures, और जिन्होंने अपने रिज्यूमे में BIW fixtures लिखा है वही लोग उस कंपनी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, उन्हीं को ऑफर लेटर आएगा, उन्हीं को इंटरव्यू के डेट्स मिलेंगे। सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट इन द कमेंट बॉक्स आई अंडरस्टैंड, write in the comment box I understand whatever I am saying. If you are serious about resume writing, if you are serious about software skills, if you are serious about emotional management, whatever I am saying, soft skills, write in the chat box I understand. Moving to the software skills, I am giving you some of the packages today. आप इसके लिए enroll कर सकते हैं। पहला पैकेज मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए दे रहा हूँ जो मास्टर डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन है। इसमें ऑटोकैड के साथ साथ रेविट आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स, वीरे, उसमें सारे बिल्डिंग डिजाइन, वॉक थ्रूज, 3D व्यूज, स्ट्रक्चरल डिजाइन, कॉलम बीम डिजाइन, एवरीथिंग, एस्टिमेशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट पैकेज बनेगा। मैं आपको बोल रहा था 1990 का समय और आज का समय। नाउ पीपल वांट मास्टर्स। इतने कोर्स करने के बाद इसके हर किसी के कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स कैसे डालने अपने रिज्यूमे पे, कैसे रिज्यूमे रैंक करना है, ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। सो फॉर सिविल इंजीनियर्स, मास्टर डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन, for mechanical, car design, automobile design, aerospace design, product design and analysis, we are going to provide you the package of AutoCAD, CATIA, Creo, SolidWorks, NXCAD, NXCAM, ANSYS and GD&T. For information technology people who are in the IT sector, we are training in IoT. 100% placement we have right now in the IT. Python we are giving, ethical hacking we are giving, full stack, blockchain, Bitcoin ka blockchain, AI, artificial intelligence, machine learning, data science, all these skills are needed. You cannot ignore these skills, and ये करके भी आपको आगे बहुत सारे टूल्स मैं आपको दूंगा जिससे आपका करियर, आपका पतंग, आपका विनिंग काइट बहुत ऊपर उड़ सकता है। फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल आई विल बी गिविंग PLC, SCADA, MATLAB, PCB design, embedded system, OrCAD, okay, AutoCAD electrical, all these combinations are for the branches you can see. इसके साथ साथ, as I said, I will be providing you the proper path, proper goal setting, a proper timeline. Personally, I am going to give you proper timeline how you can make your career step by step. एक पूरा प्लान ही बना देंगे अगले 2 साल का कि कैसे 2 साल में हम अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। इसके बाद ये पैकेजेस के साथ साथ I am going to provide you a self-improvement bundle of mine. We have launched a university, online university. You can see all the courses, professional course, personality development course, if you want to become speaker, how to become speaker, how to write a resume, all this online course will be provided you free of cost with that package. Okay, personality development course as well as all the courses which I am mentioning you, that self-improvement bundle we are going to provide you with that package. तो पूरा एक टाइमलाइन के साथ ही मैं आपको देने वाला हूँ। People who are interested to like balance the kite, जिनको पतंग उड़ाना है अपने करियर का नेक्स्ट लेवल पे, who want personal counseling from me, can WhatsApp our team. 2 numbers I am giving. You can WhatsApp them. You can tell your name, your college name, which bundle you want to do, whether for civil, mechanical, electrical, electronics, IT, computer. You can tell them. You can take proper quotation of fee structure and all, and you can start your career with a proper timeline. Okay, even my book is available on Amazon, Flipkart, The Winning Edge. You can also purchase that book, very essential book for different things. Even you can subscribe to the channel Avinash Chate, motivational and corporate speaker, which is on YouTube right now. You can go and take the advantage of free videos available there. Okay, so I think as I said, I am concluding. The conclusion is nothing but if you want your career, your kite to fly, you should balance the kite with proper academics. Focus on your academics right now. If you need any help, I am there personally for you. You develop the software skills. I have given you the package list. Do that package. Don't do single bits and pieces. Don't do only AutoCAD. Don't do StatPro. Do a proper master diploma. You should be aware of every technology because that is an important part of our kite.
And finally, emotional management soft skills. I personally going to provide you a training on how you can become a better person and become emotionally aware person, and do proper emotional management, and how you can make money, how you can make your career, and importantly how you can make your parents feel proud. Thank you for giving me this wonderful opportunity. If you have any questions, we can have question answer sessions.